हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आबिव चल रहा है। कल का जो टॉपिक था इसके प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने सारी बातों को डिस्कस किया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे चेंज होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कैसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि सममित और विषम सममित आबिव क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी थी उसको मैंने डिस्कस किया विथ क्वेश्चन के साथ मैंने चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया। आई होप इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शाम को 8 बजे आपको प्रतिदिन मेरी क्लास मिलेगी, क्लास 12 की मैथ की, ठीक है। इसी श्रेणी में कुछ क्वेश्चन बच गए थे 3.3 के, वो हम डिस्कस करते रहे। कुछ अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगर कुछ कठिन क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आसान क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। आपके बुक का 6वें का पहला और 6वें का दूसरा क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है। ये 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी शुरुआत से शुरू किए हैं, अभी आज पहली बार देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जब जागो तभी सवेरा। कम से कम आप आबिव से शुरू करिए, यानी उसका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, तभी आपका कम से कम शुरुआत तो हो जाएगी। आबिव सारणिक मिला के आपको 13 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलता है। पहला दूसरा चैप्टर छोड़िए, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। सभी को पता है कि अगर एक वर्ग आबिव है a डैश इंटू ए इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बच्चा, अगर 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दीजिए 1 0 0 1, ठीक है। 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आबिव बोलते हैं। ए डैश क्या होता है, यानी ये जो आबिव है इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी R1 है, यानी पहले पंक्ति को पहले कॉलम पे ए डैश निकाल लीजिए। क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपान में यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है। R1 को लग दिए C1 पे। ये दूसरा रो है, दूसरा रो को क्या कर दिए, यहाँ पर दूसरे कॉलम पे कर दिया, यानी साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। ये हो गया बच्चा 2x2 ऑर्डर का, यानी ये ए डैश हुआ, ए हुआ। अब हमें क्या करना है, ए डैश इंटू ए, क्लियर हुआ। यानी इस आबिव का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आबिवों का जो मल्टीप्लाई होता है रो टू कॉलम होता है। ए डैश को यहाँ लिख लीजिए और ए हमारा यहाँ है। सिंपली फिर से 2 आबिवों का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए इसको आगे करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक बार आडी वीडियो हम देख लेते हैं, सब ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए आई होप बहुत बच्चे कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं किए हैं देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो में कम से कम 151 लाइक मिनिमम टारगेट रख रहे हैं हम, 151 लाइक का, ठीक है। बहुत इजी वे में समझेंगे, बिल्कुल भी आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब 2 आबियों का मल्टीप्लाई, ये ए डैश है और ये ए है। ए मतलब ओरिजिनल आबिव जो हमारा है 2x2 ऑर्डर का, बस मल्टीप्लाई करना रो टू कॉलम। यानी पहले R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे तो कॉस अल्फा पड़ेगा, कॉस अल्फा पे कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब माइनस साइन अल्फा पड़ेगा, माइनस साइन अल्फा पे माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा है। यानी पहले स्थान पे जो अवयव हुआ वो हुआ बच्चा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। R1 का काम C1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब R1 का काम खत्म नहीं हुआ, अभी R1 को उठाएंगे इस पे रखेंगे C2 पे, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये माइनस पड़ जाएगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अपनी कॉपी भी करिए, ये फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सेम है और माइनस है तो 0 हो जाएगा। R1 का काम खत्म। अब R2 उठाएंगे फिर से रखेंगे C1 पे, तो साइन अल्फा पड़ेगा कॉस अल्फा पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अभी इसको उठाएंगे इस पे रखेंगे, ठीक है। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस, ये भी तो है अभी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसमें कोई दिक्कत। ये जो है R2 का काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी C2 पे रखेंगे तो साइन अल्फा पड़ जाएगा, साइन अल्फा पे साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा आबिव हुआ है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है बच्चा, ए डैश इंटू ए, ये हो जाता है 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1।
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा। यही तो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, सेम उसी जैसा है लेकिन वही नहीं है। तो आप जब एक क्वेश्चन हमने ये कराया उसी टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। चीज़ों में मैथमेटिक्स में क्या है, प्रैक्टिस ही बहुत मायने रखता है। मैथमेटिक्स में जितना आप चीज़ें को अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी गलतियाँ होने का जो चांसेस है वो कम होता रहेगा, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, एकदम सेम जैसा है। ए डैश निकाल लीजिएगा। आरटीपी का मतलब होता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ, यानी सिद्ध करना है कि ए डैश इंटू ए डैश आई। इसमें और इसमें बस सिमिलरिटी यही, बस एलिमेंट थोड़ा चेंज है, तरीका जो क्वेश्चन दोनों का सेम है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आसान हो चाहे कठिन हो, करना तो हमें है। हमें हर टाइप के क्वेश्चन करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये नहीं कि अरे यार इस टाइप का सवाल हम तो किए ही नहीं, वहाँ देखने के बाद एकदम से दिमाग की सिट्टी पिट्टी गायब हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हम हर प्रकार के सवाल करके जाएं और उसी प्रकार के सवालों का और अभ्यास करते रहें। एक क्वेश्चन है 3x3 ऑर्डर का, एकदम सिंपली चेक करना है, सिद्ध ही करना है। एक तरह से कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो आव्यूह है एक सममित आव्यूह है और ये जो आव्यूह है एक विषम सममित आव्यूह है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है। जो डिफिनीशन है सममित आव्यूह का उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में अगर चीज़ें भूल जाएं, मान लीजिए प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो हाँ भी समझ सकते हैं। ट्रांसपोज कर देना है इस आव्यूह का। सॉल्यूशन देखिए, 1 नंबर का सवाल पूछा गया है, अगर इसका a की पावर t या a डैश एक क्या बात है, ठीक है, कैसे होता है। R1 को C1 पर रख देते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोज, यानी R1 को बदल लेते हैं C1 से, दूसरे रो को बदल लेते हैं C2 से, ठीक है ना बच्चा, और तीसरे रो को बदल लेते हैं किससे, C3 से, तीसरे कॉलम से। तो हमारा जो नया आव्यूह आता है परिवर्त आव्यूह, यानी बदल देना है। जो सोया है यानी कि जो लेटा हुआ है उसको खड़े कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 -1 5, इसको -1 यानी R2 को रख देते हैं C2 पे, -1 2, ये 5 1 3, ठीक है। ये जो आव्यूह आया चूँकि वर्ग आव्यूह है तो ये 3x3 ऑर्डर का है, ये भी हमारा क्या है 3x3 ऑर्डर का आएगा। अमूमन देखा जाता है जब ट्रांसपोज करते हैं, मान लीजिए कोई आव्यूह है, ठीक है, Aij m×n ऑर्डर का, गर्मी तो है ये है, उससे क्या मतलब, चीज़ें पढ़ेंगी, ये तो प्राकृतिक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं a डैश, ठीक है, इसके एलिमेंट AJI पोजीशन, इसका ऑर्डर n×m हो जाता है। लेकिन अगर ये वर्ग आव्यूह हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2x। ध्यान से देखें, इस आव्यूह को ध्यान से देखें, यही ओरिजिनल आव्यूह है। देखिए 1 है -1 है 5 है। तो अगर किसी आव्यूह को हम ट्रांसपोज करते हैं वही ओरिजिनल वाला आव्यूह आ जाता है। तो इस प्रकार के आव्यूह क्या होते हैं, सममित आव्यूह होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसलिए हमारा आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह, लिख लीजिएगा। इसलिए ए हमारा, इसलिए आव्यूह ए हमारा क्या है, सममित आव्यूह है। हो गया काम खत्म। विषम सममित आव्यूह खासियत क्या है कि हमेशा इसके विकर्ण आव्यूह, विकर्ण यानी विकर्ण पे जो एलिमेंट हैं वो शून्य होते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन ही है क्या, पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आव्यूह ना, हम पूरे चैप्टर 1 से लेके आखिरी तक विद उदाहरण के साथ आपको 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अदर बुक से भी रहेगा वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी 1-2 क्वेश्चन उठाएंगे। तो पूरा मिक्स टाइप का रहेगा वो, उसको हम आज देंगे, कल उसको डिस्कस करेंगे ताकि एक दिन का आपको समय मिले। ये आइडिया कैसा है, अगर अच्छा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। एक विषम सममित आव्यूह हमें प्रूव करना है। विषम सममित आव्यूह की पहली जो कंडीशन है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं बच्चा वो शून्य होने चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है। इसकी जो डिफिनीशन है कि उसका ट्रांसपोज करें तो -a आना चाहिए, यानी ओरिजिनल आव्यूह के बगल में माइनस, इसका पहले ट्रांसपोज करिए, ठीक है, a डैश करिए, फिर से वही काम है, ये R1 को रख देंगे C1। मेरा चेहरा ना देखे सभी लोग, पहले कॉपी भी करें, ठीक है।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा जो है बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, बस इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज है 3.4, आबयू का काम खत्म। और पूरे आबयू में हम देखेंगे तो 8 लेक्चर, अमूमन 8 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चीज़ों को समझाना भी तो है, सिर्फ हम सवाल आएँ बोर्ड पे और लगाते जाएं और आपको न समझाएं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, -1 0 1, इसको रख देंगे 1 -1 0। ठीक है, ये है हमारा। अभी क्या करेंगे कि आबयू में हर जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे। एक्चुअली माइनस कभी कॉमन नहीं होता, -1 कॉमन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं बच्चा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, ये 0। अब देखिए ये जो है, ठीक है, ये है a। अगर ध्यान से देखिए ये वाला 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0, यानी कि बगल में आ गया माइनस और ये आ गया a। ठीक है, तो किसी आबयू को जब ट्रांसपोज करें, अगर वो वही ओरिजिनल आबयू हो गया तो सममित आबयू, ट्रांसपोज करने पे माइनस आया तो विषम सममित आबयू। यही एक छोटी सी बात है और इसमें हम पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमें मिल रहा है। हमें देख के आप नहीं बता सकते हैं कि सममित है कि विषम। जो टेक्निक है जो इसे हल करने का, उस पर काम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ बच्चा, विषम सममित आबयू है, लिख लीजिएगा। इसलिए आबयू ए विषम सममित आबयू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मजा आएगा। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें का, इसमें 2 क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया है, देखिए कॉन्सेप्ट हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, लगभग मैराथन क्लास 1 घंटे की क्लास थी। उसमें मैंने बहुत कोशिश किया कि चीज़ें कंफर्म हो जाएं। अगर वो नहीं देखे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे कहने पर मत जाए, पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक वर्ग आबयू है 2x2 ऑर्डर का, एलिमेंट 1 5 6 7, 2 रो 2 कॉलम में वर्ग आबयू है। हमें प्रूफ करना है कि a + a' सममित आबयू होगा और a - a' एक विषम सममित आबयू होगा। ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन कहने से नहीं होगा, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अगर a है तो आप आंख बंद करके ना बच्चा पहले a' निकाल लीजिए। ठीक है, a' तो निकालना आ ही गया होगा ना। ठीक है, पसंद आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 1 5, ठीक है, यहाँ पे 1 5 कर दीजिए, यहाँ पे 6 और 7, इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है कि a और a' क्लियर हुआ। पहला चीज़ a और a' दोनों को जोड़ दीजिए। 2 आबयूओं को जोड़ते हैं तो परमाणु बम थोड़ा बनता है, एक हमारा आबयू ही आता है 2x2 ऑर्डर का। ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है। अगर 2 आबयूओं को अभी तक जोड़ना नहीं सीखे तो अब सीख लीजिए, बहुत आसान है। संगत अवयव जोड़ते हैं, यानी यहाँ का अवयव यहाँ के साथ जुड़ेगा 2, 5 जुड़ेगा 6 के साथ 11। जो एकदम पहली बार देख रहे हैं, जो पहले से देख रहे हैं वो तो कर लिए होंगे। 6 5 11, 7 7 यहाँ पे हो गया 14। ये 2x2 ऑर्डर का। ये नहीं कि अगर 2 आबयू 2x2 ऑर्डर का जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है, तो जो नया आबयू आएगा वो 4x4 ऑर्डर का होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ये जो आबयू है a + a', इसको हमें बताना है कि सममित आबयू होगा। ठीक है, a + a' को माना, ठीक है, इसको माना b कर दीजिए। ठीक है, माना b, यानी फाइनली जो b आया है बच्चा, ये 2 11 यहाँ पे 14। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का। इसे हमें देखना है कि सममित है, यानी ये फाइनली a + a' है। तो हमको इसको अगर चेक करना है कि सममित तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे बच्चा, b'। ठीक है, b' करेंगे 2 11, यानी r1 को रख देंगे c1 पे, r2 को रख देंगे c2 पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी क्या किया जाए, ये 2x2 ऑर्डर का, ये फाइनली देखा जाए तो b ही है। यानी r1 को रखें c1 पे, r2 को रखें c2 पे, यानी दूसरे कॉलम पे, तो हम देख रहे हैं कि वही ओरिजिनल ही आबयू आ रहा है, यानी ये, इसको हमें चेक करना है। यानी कि b हमारा क्या था बच्चा, b हमारा a + a' था, इसका हमने ट्रांसपोज किया। ठीक है,
तो वो ए प्लस ए डैश ही आया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा यानी बी डैश किए तो बी आया। ठीक है, यही तो इसलिए हमारा क्या हो गया, इसलिए हमारा ए प्लस ए डैश हमारा क्या हुआ, सममित आव्यूह हुआ, सममित आव्यूह हुआ, लिख लीजिए। अब क्या करना है, ए माइनस ए डैश हमें चेक करना है कि ये विषम सममित आव्यूह होगा। ऐसा होता भी है, हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में बताया था कि अगर आपको अटेंडम कोई आव्यूह बनाना हो, सममित चाहे विषम सममित, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। क्लियर हो गया? अलग से अगर आपको एग्जाम्पल नहीं क्रिएट हो पा रहा है, हालांकि ये सममित नहीं है, इसका ट्रांसपोज के साथ जब जोड़ दिए तो जो आव्यूह आया वो सममित हुआ, सममित सिमेट्रिक मैट्रिक। चलिए ए माइनस ए डैश हमें प्रूफ करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। चलिए बच्चों, ए माइनस ए डैश करना, देखिए इसी एक्सरसाइज के अगर पूरे सवाल कर लें, लगभग हर टाइप के बहुत क्वेश्चन तो हमने शुरू में ही करा दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है बच्चा, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि टफ है, एकदम नहीं आ पाएगा, देखिए उन बच्चों के लिए सवाल एकदम कठिन होगा जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। जब पहले चीज़ों को बताया जाता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, दो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, घटाते कैसे हैं, किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वही ओरिजिनल आव्यूह आ जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, ए माइनस ए डैश करना है, यानी ए है और ए डैश दोनों आव्यूह घटाना है। जैसे जुड़ता है उसी तरह से घटता भी है। 1 घटेगा 1 के साथ 0 हो जाएगा, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 5 घटेगा 6 के साथ तो -1 हो जाएगा। अगर ये गलत कर दिए तब आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब ये ए माइनस ए डैश आई, इसको हमें चेक करना है, इसको हमें चेक करना है। ये 2x2 ऑर्डर का है, इसको मान लीजिए C। ठीक है, इसको माना C, एक नया आव्यूह मान लीजिए C, और हमें इसको चेक करना है 0 -1 1, ये माइनस नहीं है 0। हमको इसे चेक करना है कि ये जो आव्यूह है 0 -1 1 0 ये विषम सममित है कि क्या है, हमको नहीं पता है, छोड़िए। तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी C डैश निकालेंगे। ठीक है, 0 -1 1 0, R1 को रख दिए C1 पे, R2 को रख दिए C2 पे। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, ये ओरिजिनल आव्यूह नहीं ना आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तब, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये 0। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं 0 में माइनस कहीं लगा। ठीक है, 0 में माइनस लेंगे तो 0 ही तो आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आ गया अब -C, यानी अब ये जो है ये इतना आ गया C। ठीक है, इस तरह से हम जो क्या किए, C डैश किए तो -C आया, और ऐसा करने पे जब आता है तो यही डिफिनीशन होता है विषम सममित आव्यूह का। डिफिनीशन हमें दिमाग में होना चाहिए, और डिफिनीशन क्लियर होता है सवाल लगाने से भी। ऐसा कभी कभी होता है कि आप सिर्फ डिफिनीशन पढ़ लें तो चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं जितना आप सवाल लगा के क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और C डैश है क्या बच्चा, C डैश ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किए तो ए माइनस ए डैश, बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है, यही चीज़ है। इसलिए ए माइनस ए डैश हमारा क्या हुआ, विषम सममित आव्यूह हुआ, जो कि डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो हम कल किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सवाल जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा, बार बार हम बोल रहे हैं। आज का सेशन देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा बोरिंग होगा, जब हम सवाल करते हैं तो और आप बेहतर सीखते हैं। यही पढ़ने का, मैथ सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले दिन आप फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट हैं किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से, कल हम आखिरी लेक्चर होगा आव्यूह का, 8 लेक्चर में पूरा पूरा आव्यूह खत्म हो जाएगा, 4 एक्सरसाइज, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। कल हम सिखाएंगे कि कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, आव्यूहों की प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा कैसे किसी दिए हुए आव्यूह का जो क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और साथ में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा कैसे हम किसी दिए हुए आव्यूह का क्या करते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक सी चीज़ें हमेशा शुरू करते हैं। हमें करना एक आव्यूह ए दिया है,
3 क्रॉस सी ऑर्डर का, यानी यहाँ पे सी, ठीक है। हमें a प्लस ए डैश 1/2 निकालना है, 1/2 a माइनस ए, बहुत आसान है, इसमें है ही क्या। ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो R1 है तो C1 पर रख देंगे, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कितना बार बताया जाए। ये 0 हो जाएगा, a हो जाएगा b, ठीक है, माइनस a 0c, ये हो जाएगा माइनस b माइनस c 0, ठीक है। ये 3 क्रॉस सी ऑर्डर का हो गया। ये a है, ये a डैश है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दीजिए a प्लस ए डैश, क्लियर हुआ बच्चा। यानी 0 जुड़ेगा 0 के साथ, a जुड़ेगा माइनस ए के साथ, 0 हो जाएगा, b जुड़ेगा माइनस 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 होने दीजिए, ठीक है। 0 हो सकता है, क्या दिक्कत क्या है। माइनस ए जुड़ेगा a के साथ, 0 हो जाएगा, 0 जुड़ेगा 0 के साथ, c जुड़ेगा माइनस ए के साथ, 0, ये 0, ये भी 0, ये 0, क्या दिक्कत है। अब क्या निकालना है, 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है। तो 1/2 बाहर कर दीजिए, ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 हो गया, ये सॉल्व हुआ, तो ये आया। अब हमें निकालना 1/2 a माइनस ए डैश, निकाल दीजिए वो भी। अब a माइनस ए डैश निकाल दीजिए, इसमें से इसको घटाना है, यानी 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। a को माइनस ए से घटाएंगे तो 2a हो जाएगा, a माइनस करेंगे ना बच्चा, तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a। b को माइनस b से घटाएंगे 2b, ठीक है, घटाइए, माइनस a को माइनस a के साथ करेंगे माइनस 2a, ये तो 0 ही रहेगा। c को माइनस c से घटाएंगे बच्चा तो 2c हो जाएगा। b को माइनस b के साथ, माइनस b को इसके साथ घटाएंगे तो माइनस 2b, ठीक है, माइनस c को c के साथ घटाएंगे तो माइनस 2c, ये तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा 3 क्रॉस सी ऑर्डर का अभी a माइनस ए डैश हुआ। लेकिन बाहर 1/2 भी चिपकाना है, चिपका दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हो रहा है, बहुत बेसिक चीज़ है कि आव्यूहों को जोड़ते हैं कैसे, घटाते कैसे हैं, दो आव्यूहों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यही सारी चीज़ें चल रही हैं शुरुआत से ही। यहाँ पे कर दीजिए 1/2, ठीक है, a माइनस ए डैश 1/2, ठीक है, जो है 0, 2a 2b, क्लियर हुआ बच्चा, माइनस 2a 0 2c, माइनस 2b माइनस 2c, ये 0, बस इसको ज्ञात करना है, यही चीज़ होगा। यानी 1/2 a प्लस ए डैश वो ये रहेगा, और 1/2 a माइनस ए डैश ये रहेगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 होगा, ये 1/2 हर जगह कर देंगे, ठीक है, 1/2 हर जगह मल्टीप्लाई 0, ये 2 हो जाएगा, अरे कट जाएगा ना, a b माइनस a 0 c, ठीक है, a माइनस b माइनस c और 0 हो जाएगा, 3 क्रॉस 0, ये निकल के आया। देख लीजिएगा, ये आंसर होगा 1/2 इंटू a माइनस ए डैश, ये आंसर होगा। क्योंकि आव्यूह में पता है ना, किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो हर अवयव में करता है, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, 1/2 तो डिवाइड होगा तो हर जगह करेगा, ये चीज़ पहले ही बताई जा चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन शुरुआत करें, अरे कोई कर्जा खाए हैं क्या, कोई कसम है क्या कि 1 से ही स्टार्ट करें। आप जहाँ से सीखना चाहें वहाँ से सीखना शुरू कर दें, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जहाँ से आप कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे तो नहीं आता है कि एक्सरसाइज 1.1 से पहला आएगा दूसरा, कहीं से भी आ जाता है, तो इस हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर रहें, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार हों। बाकी इसके शेष क्वेश्चन करेंगे कल, हम डिस्कस करेंगे 3.4 के सवालों को विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉन्सेप्ट आपके शुरू के 10-15 मिनट बताएंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे कि कैसे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके किसी दिए हुए आव्यूह का, चाहे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आव्यूह है, उसका कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं, ये सवाल कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। तो आज का सेशन, आज का टारगेट लाइक था 151, आई होप आप पूरा ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा आप अभी लापरवाही कर रहे हैं, मुझे पता है, बहुत बच्चे ये सोचेंगे रिजल्ट आ जाए तो अब पढ़ाई शुरू कर जा रही, भैया जेकर रिजल्ट आई तो आई, तो आपन काहे नुकसान करत बा, ठीक है, आपन नुकसान ना करे के बाद सबके, आप तो 2022 में परीक्षा देबा, समझ में आयल। तो 2022 वाले जो बच्चे हैं वो 2021 बैच वाले बच्चों से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, 2022 में परीक्षा है, उस समय अगर सिचुएशन ठीक ही रहेगा
ठीक है। तो उसमें आपका परीक्षा अलग होगा, आपका एग्ज़ाम अलग होगा, आपका रिजल्ट अलग होगा। इन लोगों से क्यों कंपेयर करना है जो पास हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल क्या करने वाले हैं हमने पहले बता दिया है। तो कल का विशेषण, कल संभवतः आखिरी होगा लेक्चर आबू का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।